हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने फ़िज़िकल केमिस्ट्री के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो बेसिकली पहले मैं अपना बताती हूँ कि मैंने क्या किया था, फिर मैं बताऊँगी कि आपको क्या करना है। तो बेसिकली मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ा करती थी। फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अपने से नहीं पढ़ती थी फ़िज़िकल केमिस्ट्री के, और फ़िज़िकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, कुछ ही चैप्टर्स पढ़ना है, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। और वो कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद जो कि मैं वीडियो देख करके खुद से पढ़ा करती थी, वीडियो देखो एक टॉपिक का, फिर खुद से पढ़ो, ठीक है। वो कर लेने के बाद आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है, ठीक है। PYQ सॉल्व करने के बाद आपको एक फॉर्मेट पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो PYQ ज़रूर से ज़रूर करना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, ठीक है। अब आपको देखोगे कि आप अभी के हिसाब से, अभी के नीट के पैटर्न के हिसाब से असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो वो जो असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो अगर आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली है उस चैप्टर की, उसी चैप्टर की PYQ सॉल्व करना है आपको, तो अगर आपने उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ ली है और आप PYQ लगा रहे हो, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा ना कि अच्छा इस पोर्शन से मुझे पढ़ना है। क्योंकि एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद थरली पता लग जाता है कि अच्छा PYQ जब आप सॉल्व करोगे तो अच्छा ये लाइन है, ये लाइन तो मैंने इस टॉपिक पे पढ़ी थी। आप वो टॉपिक वापस से पढ़ोगे, आपको वो टॉपिक वो लाइन वापस से मिलेगा, आप उसको तुरंत ही वहाँ पर मार्क करोगे, ठीक है। PYQ। तीसरा ये है कि आपको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। मैंने हर वीडियो में बोला आपको कि एक एक क्वेश्चन पेपर रोज़ सॉल्व करना है, ठीक है, एक या दो, ठीक है, मैक्सिमम दो कर लो, मिनिमम एक। अगर तुम कर सकते हो तो रोज़ एक एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो हर दिन, और उसका एनालिसिस करो, क्योंकि अभी अप्रैल का मंथ है, उसका एनालिसिस करो और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर एनालिसिस करते हो, ठीक है। अगर तुम्हारी कुछ गलतियाँ निकलती है उसको मॉनिटर्स डायरी, जो मैंने तुम्हें एक फ्रस्ट्रेशन वाले वीडियो में शायद मैंने बताया, फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस वाले वीडियो में किस तरीके से मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस, या फिर मैंने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बताया होगा, इन दोनों वीडियो में से किसी में से मैंने बताया है, वो वीडियो आप ज़रूर चेक करना। और उसमें आपको मैं बताई हूँ मॉनिटर्स डायरी के बारे में, वो ज़रूर चेक करना कि किस तरीके से आपको मेनटेन करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी है, वो बनाओ। और अपने डाउट्स को सॉल्व करो अपने टीचर्स के पास जा करके, अगर तुम्हारे डाउट्स आते हैं तो। और हर एक स्टेप देखो कि किस स्टेप में गलती हुई है। अब फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें कुछ कुछ देखो अभी क्या आते हैं, अभी असर्शन रीज़न आते हैं, वो तो ठीक है। बाकी जो आपके क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे ठीक करना है। देखो सेम फिजिक्स की तरह ही जाना है, उसमें भी बार बार क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं और कुछ नहीं करना है, एनालिसिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टाइमर लगा करके। टाइमर लगाओ, टाइमर लगा करके कि अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो ये 5 मिनट में ही होने चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा लगता है तो 0.5 एक्स्ट्रा मिनट्स जोड़ लो, ठीक है, 0.5 एक्स्ट्रा मिनट्स जोड़ लो, है ना। तो उस तरीके से क्या कर सकते हो तुम, टाइमर लगा करके एक तुम्हें आइडिया हो जाएगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरह से। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ, मैंने जिस तरीके से ये सारी चीज़ें की, मैंने इसी तरीके से किया था। मैंने न्यूमेरिकल्स कौन कौन से सॉल्व किए थे, मैंने PYQ के ही लास्ट टाइम पे न्यूमेरिकल्स करके गई थी। और टू बी ऑनेस्ट, न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो PYQ की तरह ही आएंगे, कुछ नया न्यूमेरिकल उठ के नहीं आने वाला है, सच में नहीं आने वाला है। जो PYQ आए हैं वैसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब बात आती है कि क्या इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करने चाहिए जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, क्या उसके आप इंटेक्स क्वेश्चंस हो गए आपके और एक्सरसाइज हो गया, करना चाहिए क्या। मैं तो सजेस्ट करूँगी अगर आप स्टार्टिंग से, क्योंकि देखो मैंने किया था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से किया था, जब मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया था तब से किया था। अगर तुम अभी शुरू करोगे आखिरी मंथ में तो मैं तो कहूँगी मत ही करो। मान लेते हैं कि अगर 2 क्वेश्चंस अगर बाहर से भी आ जाते हैं, बाहर से तो कुछ नहीं आएगा, बाहर से मतलब कि एनसीईआरटी से आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारे कंसेप्ट एकदम क्लियर है ना, तुम आराम से लगा लोगे। कंसेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूलाज एकदम रटे होना चाहिए दिमाग में, एकदम फॉर्मूलाज एकदम रट के जाना एनसीईआरटी में। और एक और चीज़ एनसीईआरटी में जो फॉर्मूलाज दिए हैं ना, उसकी की देखो, जो तुम कोचिंग में फॉर्मूलाज पढ़ते हो उसका जो
डिज़ाइन होता है, क्या बोलते हैं उसको यार, सिंबल जो बोलते हैं ना, वो अलग होता है एज कंपेरिजन टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो तुम अपने एनसीईआरटी के फॉर्मूला ज़रूर देख के जाना, और वो एनसीईआरटी के फॉर्मूलाज क्या कहते हैं वो ज़रूर देख के जाना। शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे लॉज हैं, उन लॉज में ना आता है फॉर्मूलाज आता है, उन लॉज के फॉर्मूलाज को ज़रूर देखना क्या वो फॉर्मूलाज कहते हैं, वो ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि वो पीवाईक्यू में भी आया है। और ये सारी चीज़ें तुम करना, और पीवाईक्यू बार बार रटना, लिख लिख के पीवाईक्यू रटना, ऐसे वर्बली सोचोगे कि हाँ पढ़ रहा हूँ दिमाग में आ गया, नहीं होता है ऐसे। तो लिख लिख के फॉर्मूलाज को करना, क्योंकि यही होता है आप वहाँ बैठे रहते हैं और सडन से सब कुछ ब्लैंक, तो वो चीज़ नहीं आने। अब अगर आप रटे रहोगे ना तो आपके अंदर खुद फ्लेक्स आ जाएगा कि अच्छा ये लिखना है, ऐसे से लिखना है, ठीक है। सॉरी, फॉर्मूलाज आपको करना है। और एनसीईआरटी बताइए एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज ज़रूर करना, उसके एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर बहुत प्यारे दिए गए हैं, तो अगर टाइम हो तो वो कर लेना। बाकी तो मैंडेटरी, मैं तो कहूँगी मैंडेटरी है, क्योंकि वहाँ से आए हैं क्वेश्चंस, तो एग्जाम्पलर ज़रूर सॉल्व कर लेना, एक बार एग्जाम्पलर ज़रूर देख लेना। हालांकि आखिरी महीना आप ये सोचोगे करना चाहिए कि नहीं, मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका पूरा सिलेबस हो चुका है, मतलब आप किस चीज़ से डन हो गए हो, एनसीईआरटी पढ़ के और पीवाईक्यू करके अगर आप डन हो गए हो तब एग्जाम्पलर पे जाना। अगर नहीं हुए हो तो इन दोनों पे ही स्टिक रहना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। एग्जाम्पलर के शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कर लेना, ये दो चीज़ कर लेना, एमसीक्यू वाले और एक वेरी शॉर्ट करके एक और सेक्शन है वो कर लेना। यही सारी चीज़ें मैंने भी की थी, कुछ इसमें ज़्यादा या कम नहीं है, ऐसा सेम आपको भी करना है। और लास्ट टाइम पे अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो मैं तो यही कहूँगी पीवाईक्यू करके चले जाओ भाई, और एनसीईआरटी के कुछ जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है मैं डाल दूँगी कौन से हैं आगे, वो कर लेना एनसीईआरटी के चैप्टर्स, और साथ ही साथ पीवाईक्यू, एकदम पीवाईक्यू पे तो स्टिक रहना। 36 ईयर्स वाले जो पेपर्स आते हैं ना, वो फिंगर टिप्स वाले, वो ज़रूर सॉल्व करके जाना। 36 ईयर्स वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आखिरी महीने में वही किया था, ठीक है। यही सारी चीज़ें तुम्हें करना है और आगे चलते रहना है। अगर कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में लिखना। मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी बताया है आपको, neighborhood_medico, वो ज़रूर फॉलो करना। उसमें अगर मैं उस पर ना तुम्हारे डाउट्स भी सॉल्व करते हो, अगर तुम उस पर मुझे मैसेज भेजते हो ना कि दीदी आप लोग तो मुझे दीदी ही बोलते हो कि यही दीदी ये वाली दिक्कत आ रही, दीदी ये वाली दिक्कत आ रही है, तो उस पर मुझे बोलना। मैं अगर हो सके मैं पॉसिबली जल्दी से जल्दी आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी, जैसे आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में करती हूँ। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बस देख के चले जाते हो यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। क्यों, मतलब आपके छोटे छोटे सब्सक्रिप्शन से ना मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ डालना है डालना। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, लाइक करके मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लाइक करते हो तो समझ आता है कि ठीक है लोगों को मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, ठीक है। कमेंट में मुझे बताओ तुम्हें और क्या चाहिए, जितना मुझे समझ आता है उतना मैं डाल ही देती हूँ। और शेयर करो, अपने दोस्तों तक ये बातें पहुँचाओ कि neighborhood_medico आई है, वो सबको डाउट सॉल्व करा रही है, और सबको भेजो यार, शेयर करो, ठीक है। तब तक के लिए सी यू गाइस, आगे मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करते रहना।